केंद्र सरकार द्वारा वाहन चालकों को लेकर हाल ही में बनाए गए मोटर व्हीकल एक्ट सरकार की गले की हड्डी बनता जा रहा है। इस कानून में संशोधन को लेकर पहले तो ज्ञापन निवेदन तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सोमवार अचानक बस चालकों ने विरोध स्वरूप अपनी बसें न चलाने का निर्णय लिया। कोठी बाजार मुख्य बस स्टैंड पर बस चालकों ने बसें खड़ी कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इससे सैकड़ों की संख्या में अप डाउन करने वाले सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, बैंक कर्मियों और यात्रियों को बेरंग वापस लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि हड़ताल अगले 3 दिनों तक चलेगी। इससे सरकार को करोड़ों रुपए की हानि झेलनी पड़ सकती है। इधर ट्रक ड्राइवरों ने भी मोर्चा खोलकर ट्रांसपोर्टरों के सामने अपने इरादे साफ कर ट्रक चलाने से साफ मना कर दिया। इसके बाद ट्रांसपोर्टरों को भी इसका नुकसान को झेलना अब उनकी मजबूरी बन गई है। सोमवार सुबह जैसे ही यात्री अपनी यात्रा शुरू करने बस स्टैंड पहुंचे, स्टैंड पर हंगामा मचा हुआ था। ड्राइवरों ने बस चलाने से साफ मना कर दिया, जिसका विरोध बस ऑपरेटर भी नहीं कर सके। काफी देर तक स्टैंड पर हंगामे जैसी स्थिति देखने को मिली। ड्राइवरों ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है, वास्तव में यह कानून ड्राइवरों के लिए कहीं से कहीं तक न्याय संगत नहीं है। अब ड्राइवरों ने 3 दिन की हड़ताल कर दी, जिसका नुकसान हम बस मालिकों को भी उठाना पड़ रहा है। बस खड़ी रहने में कम बुरी तरह प्रभावित हो रही है। बस खड़ी रहने से काम पूरी तरह प्रभावित हो रही है। पूरी स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि क्योंकि यह कानून केंद्र सरकार द्वारा संसद में पास करवा लिया गया है, लिहाजा अब इसमें संशोधन की गुंजाइश भी लगभग खत्म हो चुकी है। अब इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन को सुप्रीम कोर्ट का सहारा ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है। इसके माध्यम से ही कानून में संशोधन होगा संभावना है। इसके माध्यम से ही कानून में संशोधन होने की संभावना है। ड्राइवरों की हड़ताल के बाद जिले में प्रतिदिन चलने वाली 450 बसें खड़ी हुई है। अब यह हड़ताल आगे क्या रूप लेती है, यह आने वाला समय ही बताएगा। शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। ये जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या कारण ये है सर जी कि हम ड्राइवर लोग पे अत्याचार हो रहा है। कानून ने हमारे साथ अत्याचार का ये जो लाया है, अत्याचार नियम लागू जो नियम है वो गलत करा है। अब अगर 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना अगर ड्राइवर भरता है तो वो घर ही नहीं रह लेगा, क्यों चलाएगा गाड़ी? गाड़ी चलाना छोड़ देगा, गाड़ी चलाना छोड़ देगा। जैसा भी पूर्व में भी कुछ दिन पहले सरकार बनने के बाद में डीजे वालों के साथ में करा गया था, उसी प्रकार का व्यवहार हम एसोसिएशन टैक्सी बस ट्रक वालों के साथ करा जा रहा है, प्रत्येक ड्राइवर भाई के साथ करा जा रहा है। जैसा कि कुछ दिन पहले ही काला कानून जो अभी लागू करना चाह रही है सरकार, हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, जिसका पूरा ड्राइवर भाई पूरा बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार की ना तो किसी संगठन न किसी प्रकार की कोई भावनाओं को आहत करना चाह रहे हैं, केवल हम अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। हम अपने कहना चाह रहे हैं 10 साल का सजा का और हमारी स्वयं मर्जी से हम स्टीयरिंग छोड़ रहे हैं। हम जो नियम लागू कर रहे हैं, हम हमारी स्वयं मर्जी से स्टीयरिंग छोड़ रहे हैं। जो ये काला कानून बना है इसको वापस ले जाओ। रहेंगे तो वो क्या करेगा? ड्राइवर सक्षम नहीं होता है कि वो 10 साल की सजा काट ले, 10 साल में उसका परिवार कौन करेगा? सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो क्या करेगा? हमारी चलाएंगे गाड़ी, हमारी टैंकर चलेंगे ना, बस चलेगी ना, कोई गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी हमारा धरना प्रदर्शन हमारे क्या खेत लेंगे, हम बकरी पाल लेंगे, पर हम गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे। मैं तो बकरी चलाऊंगा, लेकिन गाड़ी नहीं चलाएंगे। ये बताइए, जो आंदोलन है इसका क्या कारण है? ड्राइवरों के लिए सरकार ने जो नियम निकाल रही है बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी ड्राइवर भाई इतना सक्षम नहीं होता कि 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया हुआ। अगर 7 लाख रुपए अगर होता तो ड्राइवर भाई क्यों नौकरी करते हैं? हम लोग 10 साल भी अगर उसके परिवार उसका सर, हम तो गाड़ी कर रहे हैं, 6,000 रुपए पेमेंट है, क्या करेगा? महीने में हमारी सैलरी नहीं हो पाती। ड्राइवर के लिए अगर निकालना ही था तो कानून ये निकालना था कि उसको पेंशन दे 60 साल के बाद, ये कानून निकालना था। काला कानून बना